लोकसभा में आज एक बार फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर होनी है चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले पर चार्जशीट हुई दाखिल। जहां सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर करेंगे दर्शन। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर संकल्प अभियान का शुभारंभ। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका। और देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। और चलिए अब सीधा शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की, जहां पर उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 11 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि इस खास अवसर पर पात्र वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नई बसों के संचालन से आम लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी अब सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास की गति बनी रहे और उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को समान रूप से मजबूती मिल सके। तो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आपको बता दें 11 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जो उसके बाद रवाना किया गया और परिवहन विभाग को ये बहुत बड़ी रफ्तार और सौगात मिली है। जहां पर सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में कैसे बेहतर यहाँ पर कार्य किए जा सकते हैं, इसको लेकर तरह तरह की तकनीकी अपनाई जा रही है। वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन यहाँ पर धामी की तरफ से मिला गया। साथ ही उत्तराखंड में स्वच्छ परिवहन को नई रफ्तार इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना कि इलेक्ट्रिक वाहनों को भी यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा रही है ताकि उत्तराखंड का जो पर्यावरण है वो यहाँ पर बना रहे और पॉल्यूशन फ्री रहे, यानी कि पॉल्यूशन प्रदूषण जैसे हालात उत्तराखंड में फिलहाल बनते हुए नजर न आए, जिसके चलते ये 11 नई बसों को हरी झंडी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि परिवहन विभाग में किस तरह से बदलाव हो रहा है, कैसे कैसे बड़ी सौगात निरंतर यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसके साथ ही परिवहन विभाग को और कैसे मजबूत किया जाना है ताकि लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिले एक जगह से दूसरी जगह जाने में। वो बस का और जो परिवहन का जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई खामी देखने को ना मिल पाए और इसी के चलते 11 नई बसों को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। देखिए, आज 11 बसों को रवाना किया गया है और ये सभी यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, लोगों के आवागमन को बहुत आसान बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम ईवी बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। साथ ही उत्तराखंड में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए। साथ ही आपको बता दें स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना है, डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के साथ उत्तराखंड को टिकाऊ परिवहन व्यवस्था वाला अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
और देखिए, देवभूमि में लगातार हो रही भारी बारिश और कई स्थानों पर भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। चारधाम यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में लगातार बारिश और भूस्खलन के हालात हैं। अब यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा रोकने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हालातों पर नजर लगातार बनाए हुए है और सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर इस वक्त हैं। मौसम सामान्य होने पर यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित होने के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां आपको बता दें कि यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। श्रद्धालु अभी चारधाम यात्रा नहीं जा सकते हैं और जो श्रद्धालु पहुंच चुके हैं चारधाम के दर्शन करने के लिए, और ऐसे में उन लोगों को फिलहाल एक सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। उसके पीछे का कारण ये है कि देवभूमि में जो मौसम है वो अनुकूल नहीं बना हुआ है। यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भूस्खलन के हालात बन सकते हैं, इस तरह की चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही बादल फटने के हालात भी बन सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस आपदा को कैसे नियंत्रण करना है, उसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए इस यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य होगा, जैसे ही मौसम थोड़ा यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा, बारिश नहीं होगी, तो इस यात्रा को एक बार फिर से सुचारू रूप से ठीक कर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई बड़ी परेशानी ना हो। इसके साथ ही दूर दराज से जो पर्यटक देवभूमि आने का प्लान बना रहे हैं, उनको भी यहाँ पर अपील की जा रही है कि जब भी आप देवभूमि आए, आप शौक से आइए, घूमिए फिरिए और यहाँ का आनंद आप उठाइए। लेकिन इस वक्त मौसम अभी ठीक नहीं है। अगर आ रहे हैं देवभूमि कहीं घूमने तो सबसे पहले मौसम की अपडेट लें, उसके बाद ही देवभूमि का में आगमन करें। और ऐसे में लगातार मौसम सामान्य होते ही वापस से जो यात्रा है, जो पर्यटक है मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए यात्रा शुरू कर दी जाएगी। जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। साथ ही चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले की 21 लिंक सड़कें भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद हो गई, जिन्हें खोलने के लिए कार्यदायी संस्थाएं लगातार राहत और बहाली कार्य में जुटी हुई हैं। अब आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आज और कल के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई। प्रशासन का फिलहाल कहना है कि मौसम सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। यात्रियों से प्रशासन की सलाह का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मौसम के बाद क्या कुछ हालात बने हुए हैं, भूस्खलन जैसे स्थिति यहां पर हो गई है और ऐसे में जैसे भूस्खलन यहां पर हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो जो पहाड़ों का मलबा है वो सीधे सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब प्रशासन बुलडोजर के माध्यम से लगातार मलबा हटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आवाजाही में लोगों को और पर्यटकों को कई तरह की परेशानी हो रही है। और ये जो मार्ग है ये चारधाम यात्रा से होकर गुजरता है और ऐसे में चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। इसके लिए प्रशासनिक अमले की तरफ से अपील की जा रही है कि चारधाम यात्रा से गुजरने वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। इसलिए चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित किया गया। जो बारिश हुई है, कल रात से बारिश हो रही है, काफ़ी हो रही है और मौसम जो है आज 28 तारीख 29 तारीख 2 दिन का भी ऑरेंज अलर्ट टाइप का है। उसमें तहत जो है करीब जनपद में जो है करीब 20-21 सड़कें जो है बंद हैं, जो खोला जा रहा है इनको, ग्रामीण सड़कें हैं। बाकी मेन रोड तो खुला हुआ, मेरा हाईवे खुले हुए हैं सारे मेरे, और इस पर बाकी जो है अलर्ट जारी किया गया है और यात्रा भी 2 दिन के लिए व्यवस्थित की गई ऊपर से। वहीं देहरादून के प्रेमनगर से नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड ढहने के मामले पर अब पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम धामी ने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ती है तो मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पुल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है जिसे जल्द ही ठीक कराया जा रहा है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आपको बता दी कि किस तरह से अप्रोच रोड फिलहाल पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों को भी परेशानी निश्चित तौर पर
हो रही होगी आवाजाही में, लेकिन अब लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर जैसे ही संज्ञान लिया तो सख्त कदम उठाने की बात की और सख्ती यहां पर देखने को मिल पाई है, क्योंकि सीएम धामी नाराज हैं अधिकारी गणों से और लगातार कहा जा रहा है कि मौसम अनुकूल नहीं बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इस तरह से अभी तक चीजों को सुनिश्चित धरातल पर नहीं किया गया। एक तरफ विकास के लाख दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें सामने आती है तो लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि वो विकास के दावे वादे कैसे धरातल पर विफल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रेमनगर पुल के अप्रोच रोड है, जहां पर महज कुछ घंटे की बारिश हुई और उसके बाद सड़क बह गई। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। ऋषिकेश में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, अब उसका असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर चुका है और खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया। आपको बता दें कि बढ़ते जलस्तर के कारण त्रिवेणी घाट का मुख्य आरती स्थल पूरी तरह से जलमग्न इस वक्त हो गया है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और आपदा राहत दल की टीमें गंगा घाटों पर अलर्ट मोड पर तैनात है और लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। प्रशासन लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट के माध्यम से श्रद्धालु और पर्यटकों से गंगा में स्नान न करने और नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो गंगा नदी का जलस्तर है वो चेतावनी रेखा को पार कर चुका है, कभी भी बाढ़ वाले हालात बन सकते हैं। हालांकि अमूमन तौर पर मानसून और बारिश का सिलसिला जब रहता है तो देवभूमि में इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन बाढ़ जैसे हालात अभी फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं पिछले कुछ सालों से। अगर यहाँ पर बाढ़ आती है तो कई गाँव का संपर्क एक दूसरे से कट जाएगा पूरी तरह से, इसलिए गाँव में रहने वाले लोगों को भी, ग्रामीणों को अपील की जा रही है ताकि वो सुरक्षित स्थान पर अपने सामानों को लेकर पहुंच जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में देहरादून के कंडोली स्थित राजीव नगर निवासी छात्रा हिमाद्री मेहरा को नीट यूजी परीक्षा 2026 में सफलता प्राप्त करने पर सम्मानित किया है। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मेधावी छात्रा हिमाद्री का शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही उनको बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। है लेवल पानी का जो है जो चेतावनी वो है उससे ऊपर चल रहा है और हमारी एसडीआरएफ अब बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है और इसी के बीच मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें कि तिलवाड़ा क्षेत्र में का लकड़ी एकत्रित करने गई 3 महिलाएं अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच धारा में फंस जाती हैं। अब सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो चुका है, अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और डीटीआरएफ और जल पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को सकुशल बाहर निकाल लिया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि समय पर सूचना और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा फिलहाल टल चुका है। प्रशासन ने लोगों से एक बार फिर से अपील की है कि लगातार बारिश हो रही है, इस दौरान नदी नालों के किनारे जाने से आप बचें और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में किसी भी तरह का कोई जोखिम ना उठाएं। तो आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के जो तिलवाड़ा क्षेत्र है वहां पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। अब ऐसे में 3 महिलाएं फंस जाती हैं, जिनको सुरक्षित उनका रेस्क्यू किया गया, उनको सुरक्षित निकाला गया। साथ ही प्रशासन अपील कर रहा है कि नदी नालों के किनारे जाने से आप बचें। सर जैसे कि ऑरेंज अलर्ट था आज और कल, और इसी दौरान कल भी पूरे विद्यालय जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे विद्यालय की छुट्टी कर दी गई थी। और आज जो नदी का जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से भी ऊपर चला गया है, जिससे कि सभी जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और लगातार गाड़ियों के माध्यम से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जो कि कोई भी इस प्रकार की घटना ना हो। और वर्तमान में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण शायद डेंजर जोन तक भी इसका लेवल बढ़ सकता है।
अब बात टिहरी की करते हैं, जहां जनपद में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने नई टिहरी स्थित आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हरिद्वार में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश का असर अब साफ दिखने को लगा है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों के अनुसार गंगा के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से गंगा तटों और निचले इलाकों में सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। तो उत्तराखंड देवभूमि में इस वक्त मौसम अनुकूल नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति बनती है कि भारी बारिश और लगातार हो रही बारिश की वजह से आपात स्थिति बनती है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बेहतर कदम उठाए जा सके, उसको लेकर पूरी तरह से 24 घंटे निगरानी की जा रही है आपदा प्रबंधन टीम की तरफ से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल समेत कई जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली और अत्यधिक वर्षा के चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश को देखते हुए हर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बताया गया है। प्रशासन ने लोगों और चारधाम यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। साथ ही रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच झमाझम रात भर बारिश होती नजर आई है। वहीं बात अगर केदारनाथ धाम की जाए तो वहां पर मौसम सामान्य बना हुआ है और श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं एहतियात के तौर पर जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज के लिए अवकाश घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। क्लास 1 से 12वीं तक की कक्षा फिलहाल स्कूल यानी कि बंद करने के आदेश दिए गए हैं, अवकाश घोषित किया गया है। अगर मौसम ऐसी ही रहा तो निश्चित तौर पर आगे भी इसी तरह से स्कूलों की छुट्टियां यहां पर बढ़ा दी जाएंगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, क्योंकि पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर बच्चों को स्कूलों के लिए जाना पड़ता है। एक जगह से बहुत दूर तक का सफर यहाँ पर तय करना पड़ता है और इसी को लेकर बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का फैसला लिया गया, क्योंकि रुद्रप्रयाग और उससे सटे हुए इलाकों में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाबा केदार के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु नहीं जा पा रहे क्योंकि यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। टिहरी जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने नई टिहरी स्थित आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। हरिद्वार में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों के अनुसार गंगा के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं। अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से गंगा तटों और निचले इलाकों में सतर्क रहने और इसके साथ ही सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अब ऐसे में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल समेत कई जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और अत्यधिक वर्षा के दौर की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बताया गया है। प्रशासन ने लोगों और चारधाम यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंस गया। हालांकि संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और उसकी संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर निरीक्षण के बाद अप्रोच रोड की मरम्मत का काम शुरू किया गया ताकि यातायात व्यवस्था जल्द सामान्य हो सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सही जानकारी पर भरोसा करें। अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों में सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंच सकता है। उत्तराखंड में हो रही लगातार तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग भी सख्त इस समय आम जनमानस को हिदायत देते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने सख्त आदेश दिए हैं कि नदी नाले खालों से दूर रहें। वहीं अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं तो कृपया कर मौसम का अपडेट लेने के बाद ही आगे बढ़ें। अलग अलग जगह भूस्खलन की समस्याएं देखी जा रही हैं। कई सड़कें बाधित हो गई हैं तेज बारिश के चलते। रात से ही तेज बारिश के चलते इस समय मैं मौजूद हूँ टॉस नदी में। टॉस नदी का जल स्तर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि जल स्तर इस समय बढ़ता हुआ देखा जा रहा है टॉस नदी का। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अलग जितने भी स्लाइड जोन है, भूस्खलन जोन है, उन जगह जेसीबी मशीनें तैनात कर रखी है। वहीं पुलिस कर्मी भी और एनडीआरएफ जो टीम है वो भी अलग अलग जगह मौजूद है। कैमरा पर्सन के साथ मैं राहुल सिंह रावत, भारत अपडेट, देहरादून। साथ ही राजधानी देहरादून में बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बहाव के कारण लोगों का आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और यातायात प्रभावित हो रहा है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले और खाले उफान पर हैं। अब इसी बीच प्रेमनगर को नंदकी चौकी से जोड़ने वाला पुल तेज बहाव में दूसरी बार टूट गया है। पुल क्षतिग्रस्त होने से दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और स्थानीय लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड था तो हमारे रीइंफोर्समेंट या जो भी एफर्ट्स हैं इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए गए क्योंकि ब्रिज हमारा इंटैक्ट है। ब्रिज की अप्रोच रोड का एक गड्ढा है, उसी को फिल करवाया जा रहा है विभागीय अधिकारियों से और चीफ इंजीनियर साहब और बाकी सारे ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद है और फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम नॉर्मल से रेस्टोर कर दें और ट्रैफिक को ठीक करें। इस संबंध में क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड था तो हमारे रीइंफोर्समेंट या जो भी एफर्ट्स हैं इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए गए क्योंकि ब्रिज हमारा इंटैक्ट है। ब्रिज की अप्रोच रोड का एक गड्ढा है, उसी को फिल करवाया जा रहा है विभागीय अधिकारियों से और चीफ इंजीनियर साहब और बाकी सारे ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद है और फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम नॉर्मल से रेस्टोर कर दें और ट्रैफिक को ठीक करें। इस संबंध में
वहीं टिहरी जिले में लगातार बारिश हो रही है और हालात बेहद चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए बने हुए हैं। अब बारिश के कारण जिले की कई सड़कें बंद हो गई हैं, वहीं नदी और नाले भी उफान पर हैं। हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।